से नहीं समझाया जो मैं आपको अभी बताने जा रहा हूँ। इसमें क्या चीज दी हुई है कि इसका इसका मतलब क्या निकला है कि जो रिजवान है वो 10 साल से ऑरेंज खा रहा होगा, संतरा खा रहा होगा। कैसे खा रहा होगा? देखो, यानी कि आज से 2022 है, यानी कि इसमें से अगर आप माइनस कर दो 10 तो कितने बने? 2010 सॉरी 2012। ठीक है, यानी कि यस 2012 सर। से उसने खाना शुरू किया रिजवान में और 2022 तक उसे 10 साल हो रहे होंगे। से नहीं समझाया जो मैं आपको अभी बताने जा रहा हूँ। इसमें क्या चीज दी हुई है कि इसका इसका मतलब क्या निकला है कि जो रिजवान है वो 10 साल से ऑरेंज खा रहा होगा, संतरा खा रहा होगा। कैसे खा रहा होगा? देखो, यानी कि आज से 2022 है, यानी कि इसमें से अगर आप माइनस कर दो 10 तो कितने बने? 2010 सॉरी 2012। ठीक है, यानी कि यस 2012 सर। से उसने खाना शुरू किया रिजवान में और 2022 तक उसे 10 साल हो रहे होंगे हमारा। अच्छा, पहले ये बताओ, जो कल की क्लासेस लगी थी वो कैसी लगी हैं आप सभी को? सर एक्सीलेंट था। ओके, बीच बीच में अभी आपको ऐसे टॉपिक दे दिया करूंगा बोलने के लिए। तो सर जैसे जैसे जो जो मुल्क में मैं जाया करूंगा वैसे वैसे मैं आपको उनके साथ किसी न किसी टीचर के साथ या किसी के साथ आपकी इंट्रो करा दिया करूंगा और आप उनसे कुछ ना कुछ सीखने को नया जरूर मिला करेगा आपको। सर हमको भी ले चलिए। आप पासपोर्ट बना के आप चले जाइए, उसमें क्या है। ठीक है ना, जहाँ चाह वहाँ रहा, कोई वेयर बात नहीं सर, ऐसे वो ठीक है। क्या? ओके सुनीता, आपकी क्लास कैसी थी लगी? सुनीता, आपकी आवाज बहुत कम आ रही है, मुझे लगता है आप माइक से काफी दूर है, लगता है आप दूसरे कमरे में बैठे हैं और फोन दूसरे कमरे में है शायद। नहीं नहीं सर, बहुत अच्छा था। अच्छा, और व्हाट अबाउट तान्या? तानिया चली गई। हम्म, तान्या ऑडिबल ही नहीं है। तान्या, हाँ सर। तान्या आप ऑडिबल नहीं हो, आपकी ऑडियो ही नहीं आ रही है। गुड इवनिंग सर। वेरी गुड इवनिंग तान्या, हाउ आर यू? आवाज में कुछ डिस्टरबेंस आ रही है ना सभी के, मैं दोबारा ऑफलाइन होके ऑनलाइन हो जाता हूँ, मुझे लग रहा है कुछ आवाज में कुछ गड़बड़ सी आ रही है। नहीं सर, आपकी क्लियर आ रही है बस। मेरी सर क्लियर आपकी है? आवाज, हाँ सर क्लियर है अब। ओके तान्या, आपको मेरी आवाज क्लियर आ रही है? तान्या का ना ऑडियो का साइन ही नहीं बना हुआ, वो दोबारा आएगी शायद। चलो, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस को तब तक करते हैं। देखो, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, फ्यूचर तो पता है आपको, फ्यूचर आने वाला समय, आने हाँ सर। वाला समय। परफेक्ट होता है जो उसको डन कर देता है, उस काम को डन करता है। और कॉन्टिन्यूस इसमें जो काम कॉन्टिन्यूटी में चल रहा है, जो काम आपका जारी है, जारी रहता है, काम का जारी रहना। तो इन तीनों को मिला के क्या बन गया? फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। तो इसकी पहचान, पहचान क्या है? इस टेंस की पहचान हिंदी में पहले सीखते हैं। इसकी पहचान है रहा होगा, रही होगी एंड रहे होंगे। अब ये तो कहोगे कि सर ये तो इसकी भी पहचान होती है जो आपका फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर FUTURE, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस की है ना, कॉन्टिन्यूस की। तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूस तो है ही है इसमें, यानी कि रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, ये तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूस है। लेकिन परफेक्ट कहाँ है सर इसका? तो इसका परफेक्ट ये है जब हम इसके साथ एक टाइम लगा देते हैं, इसके साथ हम जब एक टाइम जोड़ देते हैं, प्लस कर देते हैं एक टाइम को, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस के साथ जब हम टाइम को जोड़ देते हैं। यानी कि जैसे मैंने कहा
कि फॉर एग्जांपल तान्या तान्या खा रही होगी, ये कौन सा, ये आपका बन गया फ्यूचर कॉन्टिन्यूस। कॉन्टिन्यूस फ्यूचर कॉन्टिन्यूस क्यों है? क्योंकि काम जारी रहा। लेकिन जब मैंने इसमें फ्यूचर कॉन्टिन्यूस के अंदर अगर मैंने फ्यूचर के अंदर परफेक्ट डालना है, जैसे ही मैंने इसके अंदर परफेक्ट डाल दिया तो मुझे इसके अंदर टाइम लगाना पड़ेगा। तो तान्या 2 घंटे से, अब यहाँ पे जैसे मैंने कह दिया 2 घंटे से खा रही होगी, तो ये जो 2 घंटे है ये आपका उस कॉन्टिन्यूटी के साथ टाइम को जोड़ दिया इसने। तो इसमें बोल्ड करता हूँ और थोड़ा इटैलिक कर लेता हूँ, ठीक है। अब इससे क्या बन गया, इससे आपका एक टाइम पीरियड इसके साथ में आके जुड़ गया। तो ये अब क्या बन गया, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस नहीं रहा, ये फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस हो गया, क्योंकि जो टाइम है इसको परफेक्शन की ओर लेके जा रहे हैं, ठीक है। तो उसमें क्या था, देखो फ्यूचर कॉन्टिन्यूस में क्या था, उसका रूल आपको पता ही है, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस कॉन्टिन्यू, ये मैं दोनों इकट्ठे क्यों करा रहा हूँ, ताकि आपको इसका डिफरेंस भी पता लगे और आपको बहुत जल्दी आ जाएगा। फ्यूचर कॉन्टिन्यूस में क्या था कि आपका विल बी प्लस आईएनजी आ रहा था ना, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और आईएनजी आ रहा था उसके अंदर विल बी के साथ यहाँ पे, हाँ जी, है ना। अच्छा, अब इसमें भी आपका आईएनजी भी आएगा और विल का भी प्रयोग है ही है इसके अंदर, प्लस इसके अंदर ऐड क्या हो जाएगा, पहले तो आपका सब्जेक्ट होगा, ठीक है। तो इसके अंदर बी का जो पार्ट है वो हैव ले लेगा, ठीक है। उसके बाद सेम वही रहेगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो आनी ही आनी है इसमें, और आईएनजी जो ऊपर वाला है वो कॉपी नीचे हो गया, ठीक है। कुछ भी नहीं, जो बी था ना, बी का रूप ले लिया आपका हैव बीन ने, बी का रूप आपका ले लिया सिंपल हैव बीन ने। जो इसका जो ये वाले महाशय जी थे, ये वाले जिनको मैं बोल्ड करने जा रहा हूँ, इटैलिक ही कर देता हूँ और अंडरलाइन कर देता हूँ, ये वाले जो महाशय जी थे इन्होंने इसका रूप ले लिया, यहाँ पे इसको मैं इटैलिक भी कर देता हूँ और अंडरलाइन भी करता हूँ, इसका रूप उसने ले लिया, ठीक है। कलर भी चेंज करता हूँ ताकि आपको ये मोटा मोटा सा दिखाई दे, बोल्ड, इसको भी थोड़ा सा बोल्ड कर देता हूँ, ये बोल्ड, ठीक है। अब जो बी था उसने हैव बीन का प्रयोग कर लिया, बाकी सारा आपका सेम रहा। आईएनजी इसलिए लगा क्योंकि कॉन्टिन्यूस, जो फ्यूचर कॉन्टिन्यूस था उसमें भी आईएनजी है, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है उसमें भी आईएनजी, क्योंकि दोनों के अंदर कॉन्टिन्यूस सिमिलर है, इसलिए आईएनजी का निरंतर जो काम जारी था उसकी एक पहचान होगी इसके अंदर, ठीक है, ठीक है। ओके सर। उसके बाद अब इसमें जो और इम्पोर्टेंट जो चीज है देखने वाली वो है इसमें आपका सिंस या फॉर का प्रयोग है, क्योंकि ये इसका मतलब क्या, सिंस और फॉर ये क्या बता रहा है आपको, इसका मतलब है से, हिंदी में जिससे हम कहते हैं से, 2 दिन से, 4 दिन से, 1947 से, 1960 से, 2022 से, 2020 से, ये जो से है ना ये सिंस और फॉर का रूप है इंग्लिश में, ठीक है। उसके बाद से के बाद हम क्या कहते हैं, टाइम ही लगाते हैं ना, भाई कब से है, 2 साल से है, 10 साल से है, ये टाइम आ गया आपका यहाँ पे। और बाकी का जो बचा हुआ पार्ट है जिसे हम ऑब्जेक्ट कहते हैं या अदर वर्ड्स कहते हैं वो हमने लास्ट में लगा दिया, इतना आसान है ये, ठीक है। तो ये हुआ नहीं है, बहुत इजी है, अगर आप इसको देखोगे तो बहुत ज्यादा इजी है ये वाले जो टेंस है, जिसमें लोग भागते हैं कि हमें ये हम ना ही सीखें, हम किसी और को सीख लें, तो इसके बिना गुजारा नहीं है, सब कुछ सीखना पड़ता है, और ये बहुत ईजी है, ठीक है। देखो अब मैं कहता हूं कि मैंने सिंपल ये कह दिया कि तान्या खा रही होगी, कॉन्टिन्यूस में चला गया, अभी टाइम नहीं लगा रहा मैं, तान्या खा रही होगी, कॉन्टिन्यूस बना रहा हूं सिर्फ, तान्या विल बी ईटिंग, तान्या खा रही। अब जैसे ही मैंने कहा तान्या 2 घंटे से खा रही होगी, तो तान्या विल हैव बीन ईटिंग, कब से, 2 घंटे से, टाइम कोई पक्का पता नहीं है, ये समय अवधि है तो फॉर 2 आवर्स, क्योंकि इसमें आपका जो टाइम है ना, इसमें टाइम का जो अवधि मतलब अगर मैं शुद्ध हिंदी में बोलता हूं तो अवधि, अगर मैं इसे उर्दू में बोलता हूं तो उस दरमियान कितने समय से लेके कितने समय तक का जो इसका फासला था, ठीक है। यानी कि अगर मैं शुद्ध हिंदी में बोलता हूं तो मैं कहता हूं समय अवधि, उर्दू में बोलता हूं तो मैं कहता हूं जो वक्त का फासला था वो कितना था इसके अंदर, ठीक है, 2 घंटे से। इसलिए
यहाँ पे जो टाइम की अवधि दी गई है, टाइम का जो फासला दिया गया उसमें फॉर आता है, सिंपल। और सिंस कहाँ आता है, जहां पर आपका टाइम का पॉइंट ही दे दिया उठा के, भाई 1947, इसमें कोई अवधि नहीं है। 1947 को देश आजाद हुआ, सिंस ये पॉइंट दिया गया, ये पॉइंट है आपका POINT पॉइंट, इसमें सीधा आपको पॉइंट ऑफ टाइम का इसमें जिक्र किया गया। ठीक है, अब अगर हम ये कहते हैं, देखो अगर मैं ये कहता हूं भाई 1947 से 2022, ठीक है, अब ये तो टाइम आ गया ना आपका, अवधि आ गई टाइम की, तो इसमें कितने साल लगे, इसको कैलकुलेशन करके देख लो, जो भी कैलकुलेशन, फॉर एग्जांपल समझो 60 साल हो गए, 60 इयर्स में भी, ज्यादा मुझे नहीं पता, एग्जांपल 60 इयर्स हो गए ना, तो यहाँ पे फॉर लग गया, क्योंकि यहाँ पे समय अवधि आ गई, टाइम अवधि आ गई ना इसमें। लेकिन जैसे मैंने 1947 कह दिया तो सिंस आ गया। ठीक है, तो ये आपको बहुत इजी है, आप तीनों को ही आ गया होगा। ठीक है, अगर जिसको नहीं आया होगा मुझे बार बार पूछ सकता है, 1000 बार पूछो, मैं आपको उसका जवाब देने के लिए हमेशा रेडी हूं, ताकि आपको वो चीज पूरी तरीके से समझ आ जाए। ठीक है सर इसमें, हेलो सर, हाँ जी, हाँ जी। सर इसमें कहीं कहीं बीइंग लगता है, तो वो कहाँ पूरा लगता है बीइंग? जो बीइंग है ना, देखो वो बीइंग का हाँ। इसके अंदर प्रयोग नहीं है। ठीक है, इसके अंदर सिर्फ बीइंग का प्रयोग है। ठीक है, बीइंग वाले वो थोड़ा अलग कंसेप्ट है, उसको मैं आपको किसी और दिन करा दूंगा, जो बीइंग वाले कंसेप्ट है वो किसी और दिन। अच्छा, वैसे जो बीइंग होता है वो होता है होना, होने के ऊपर भी इसका सेंटेंसेस बनते हैं बीइंग के अंदर, लेकिन वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। लेकिन अभी जो हमारा कंसेप्ट चल रहा है वो सिर्फ चल रहा है सिंस और फॉर के साथ में, जो हमारा मेन रूल है इसका। यस सर। ठीक है, ओके सर। ओके। तो अभी हम क्या करते हैं, इसमें ये अफर्मेटिव सेंटेंसेस अभी मैं आपको बता रहा हूँ, जिसे हम पॉजिटिव भी कहते हैं, नॉर्मल भी कहते हैं। कोई इसको अफर्मेटिव कहता है अपनी लैंग्वेज में, कोई इसको पॉजिटिव कहता है, कोई इसको नॉर्मल कहता है, सिंपल सेंटेंस, जिसमें कि नेगेटिव वगैरह नहीं होते। ठीक है, ओके। तो अब हम इसी को ही आगे बढ़ाते हैं। तो मैं कहता हूं कि रिजवान 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 विल हैव। अच्छा, इसमें एक चीज याद रखें, इसमें हैज नहीं आता कहीं पे भी। जैसे हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूज में या प्रेजेंट परफेक्ट में हमारा हैज का प्रयोग होता था ना, ही शीट के साथ या थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ हमारा हैज का, इसमें सभी के साथ हैव आएगा। फ्यूचर टेंस में है, फ्यूचर टेंस में हैज नाम की कोई चीज नहीं होती, ये याद रखना, उसको कांटा लगा देना। फ्यूचर टेंस में हैज नाम की कोई चीज नहीं होती, फ्यूचर टेंस में सिर्फ हैव होता है। विल हैव, शैल हैव, विल हैज टोटली रॉन्ग, शैल हैज रॉन्ग। ठीक है, इनका आपने यूज नहीं करना। रिजवान विल हैव ईटिंग एन ऑरेंज फॉर 10 years। अच्छा, इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये है, अच्छा इसको भी ध्यान से देखना। देखो इसमें अगर आपको YouTube वीडियोस भी मिल जाएंगी बहुत को, लेकिन उसमें आपको समझाए, लेकिन उस ढंग से नहीं समझाया जो मैं आपको भी बताने जा रहा हूँ। इसमें क्या चीज दी हुई है कि इसका इसका मतलब क्या निकला है कि जो रिजवान है वो 10 साल से ऑरेंज खा रहा होगा, संतरा खा रहा होगा। कैसे खा रहा होगा, देखो, यानी कि आज से 2022 है, यानी कि इसमें से अगर आप माइनस कर दो 10, तो कितने बने, 2010 सॉरी 2012। ठीक है, यानी कि 2012 से उसने खाना शुरू किया रिजवान में, और 2022 तक उसे 10 साल हो रहे होंगे। ये खाते खाते, कोई काम करते करते 2022 तक उसे 10 साल इसकी समय अवधि है, हो रही होगी। मुझे यह जॉब करते करते 2022 तक 20 साल हो रहे होंगे। सुनीता को इमिग्रेशन का काम करते करते 2025 तक 3 साल हो रहे होंगे। ठीक है, समझ आई इसको, इसके इसके डीप में चले जाओ, इसके इसके अर्थ के अंदर चले जाओ, आपको समझ आ जाएगा।
ठीक है। अब मैं कहता हूं कि तान्या को इंग्लिश पढ़ते इस दिसंबर में 4 या 5 माह हो रहे होंगे, क्योंकि यहां पे रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे प्लस टाइम पीरियड है। अगर बीच में से मैं टाइम निकाल देता हूं, 6 महीने निकाल देता हूं, तो कॉन्टिन्यूस बन जाएगा, सिर्फ फ्यूचर कॉन्टिन्यूस। टाइम लगा दी तो फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस बन जाएगा। अब बताओ क्या समझ आया इससे, जो मैंने आपको बताया? क्योंकि ये आपको दिया गया सिंपल सिंपल सा, किताबों में भी दिया, लेकिन इसको बताया नहीं गया कि ये है क्या, एक्चुअल में है क्या। एनीवन कैन स्पीक। जो ये टेंस होते हैं बोलो बोलो। जो ये टेंस होता है, जो इनकी पहचान होती है वो ये होता है कि जैसे रहा होगा, रही होगी, जो कंटिन्यूअस की होती है वही होती है। लेकिन फ्यूचर कंटिन्यूअस में हम विल बी और का प्रयोग करते हैं और उसमें टाइम नहीं दिया होता है। एग्जैक्टली। उसमें कोई काम चल रहा है, कंटिन्यूअस है। और जो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस है उसमें टाइम दिया गया है और उसमें बिल्कुल। फोर और सिंस के लिए प्रयोग किया जाता है। तो जो सिंस होता है वो जो पक्के टाइम के लिए प्रयोग होता है, लेकिन जो फोर होता है उसमें हमें पता नहीं होता है कि हाँ ये मतलब पक्का नहीं होता, हम श्योर नहीं होते हैं, तो उसके लिए फोर का यूज करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे मैं कहता हूं कि तान्या विल हैव बीन वेटिंग हेयर फॉर 3 hours बाय 6 o'clock। 6 बजे, यानी कि 6 बजे, जब घड़ी में 6 बजे, तो उसको इंतजार करते करते 3 घंटे हो रहे होंगे। अब आएगा बाय का अगला सेंटेंस अफर्मेटिव के अंदर। कैसे आएगा ये मैं बताता हूं आपको। यानी कि जैसे मैंने कहा कि, अब देखो ध्यान से देखते जाना, ये इसके अंदर संपूर्ण होता है आके। तान्या विल हैव बीन वेटिंग हेयर, कौन सी? स्पोकन इंग्लिश क्लास में, फॉर 3 hours। ये तो हो गया हमारा सिंपल नॉर्मल हो गया। अब हमने पूरा कंप्लीट करना है, जो मैंने अभी तक बताया कि इस टाइम तक हो रहा है, तो आपने बीच में बाय का प्रयोग लगाना है, तक। बाय 6, 6:30 लिख लो, यानी कि 6:30। इसका मतलब क्या निकला कि तान्या को यहां पर इंतजार करते हुए 3 घंटे हो रहे होंगे। कब हो रहे होंगे? जब 6:30 बज रहे होंगे। आई समझ? हाफ पास्ट को निकाल दो, नॉर्मल लिख दो, ताकि आपको कंफ्यूजन बहुत इजी हो जाए। बाय, मैं लिख देता हूं 6 o'clock, 6 बाय 6 कर दो, बस 6 AM कर दो, PM कर दो, काम खत्म। ये लो पकड़ो। यानी कि तान्या को क्या करते हुए? तान्या को इंतजार करते हुए, कहां पर? यहां पर। तान्या को यहां पर इंतजार करते हुए 3 घंटे हो रहे होंगे 6 बजे तक। यानी कि सुनीता ने घड़ी देखी और देखा कि तान्या यहाँ पे 3 घंटे से इंतजार कर, यानी कि 3 बजे आई थी और 6 बजे तक इसको 3 घंटे हो गए। तो यानी कि जब 6 बजे ना, तो इसने कहा कि गौरव सर, या इसने कहा रिजवान, देखो 6 बजे तक ना तान्या को 3 घंटे हो रहे होंगे यहाँ पे वेट करते करते, उस समय तक। ठीक है। यानी कि अगर मैं कहता हूं सुनीता को, तान्या ने बहुत अच्छे ढंग से समझाया है, बाकी और मैं समझाता हूं। यानी कि सुनीता अगर दिल्ली जा रही है, ट्रेन में बैठी सुबह शताब्दी में, तो 3 घंटे यहां से लेती है, 3-3.5 घंटे लेती है, यहां से दिल्ली पहुंचा देती है। ठीक है। तो यानी कि ये जब 10:47 हुए, तो बीच में से 3 घंटे माइनस कर दो, यानी कि ये 7:47 पे चढ़ी या 6:47 जो भी था, 10:47 पर इसको जाते हुए वहां पर इतने घंटे हो रहे होंगे, दिल्ली पहुंचते हुए इतने घंटे हो रहे होंगे। ठीक है। ध्यान से देखो, मुझे बार बार पूछो इसी के कंसेप्ट के ऊपर जो मेरा आज का चल रहा है, सिर्फ इसके ऊपर ही मैं आपको इसका हर आंसर दूंगा अभी के अभी। जहां से नहीं समझ आ रहा वहां से मुझे पूछो, अगर नहीं आ रहा तो तान्या से पूछ लो।
Yes, sir. ठीक है, समझ आ रहा है। देखो बाय का प्रयोग मैंने क्यों किया है, बाय का प्रयोग मैंने लास्ट में इसलिए किया है ताकि उस समय तक कितना समय हो रहा होगा। रिजवान को अपना कंप्यूटर सेंटर खोले इस जनवरी में 6 महीने पूरे हो रहे होंगे। यस सर। अब पता लगा इसका, अब बेस पता लगा। फ्यूचर परफेक्ट हाँ कंटिन्यूस होता क्या असल में, किताबों में तो दे दिया है रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे प्लस टाइम, पर ये तो बताया नहीं ये कैसे हो रहे होंगे भाई। हाँ जी सर। ठीक है, अब आपको समझ आ गया होगा। हाँ जी अब सर। प्रैक्टिस करो और मुझे बताओ। अफर्मेटिव को पहले कंप्लीट करते हैं हम, उसके बाद फिर नेगेटिव, फिर इंटेरोगेटिव, फिर WH फैमिली प्लस इंटेरोगेटिव का और नेगेटिव का हम प्रयोग करेंगे। Sunita will have been learning हम्म English class for हम्म for 4 months हम्म by हम्म December. जनवरी, फरवरी, कुछ भी बोल दो। ओके, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, गुड गोइंग। Yeah. हम्म The हम्म my brother will have extra time 2 hours. हम्म बनाते जाओ अब। रिजवान आप भी बनाते जाओ, अब ये मत सोचो कि आपकी बारी आएगी तो ही बोलोगे, आप बोलो, आप भी बोलो। Yes sir. I will इसमें तो I के साथ शैली will यूज होएगा ना सर? लिखने में आप शैल का प्रयोग करोगे, बोलने में आप विल का प्रयोग करोगे, और बोलने में आप शैल का प्रयोग तब करोगे जब आपका इंटेरोगेटिव आएगा। जैसे शैल वी गो, यानी कि हम जो नॉर्मल बोलते हैं, फ्यूचर जो हमारा इंडेफिनिट है, फ्यूचर नॉर्मल जिसे हम बोलते हैं शैल वी गो, हाँ जी। बोलने में ओके कितना सर। सुंदर लगता है। वैसे इसमें भी आपका चलेगा, जहां जहां आपका प्रश्नवाचक है ना, वहां पे आप शैल का प्रयोग आई और वी के साथ करोगे, बोलने में भी। I will have been I will have been 2 years 2 years job experience for since 2023 by नहीं, उसे 2023 तो सबसे लास्ट में लेके जाओगे ना, इसमें तो बीच में आप वो कोई चीज लगाओगे, बीच में 3 महीने, 3 साल, 20 साल। okay for 3 years by 2023. वेरी गुड, ठीक है। सिंस और फॉर का प्रयोग आपने नहीं बीच में भूलना, ठीक है। Yes. My brother will have been. My bestie will have been reading book since morning. ठीक है, मैं इधर लिखता जाता हूँ, जो जो आप बोलते जाओगे मैं इधर लिखता जाऊंगा, ठीक है। चलो आप बोलते जाओ। Okay, so Tanya will have been sleeping for 2 hours. तान्या Will have been Tanya will have been sleeping for 2 hours. sleeping for 2 hours.
by he हम्म will he बाय 7 o'clock, 7 बजे तक वेरी को गुड सोने बाय 7। होंगे। अच्छा ओ क्लॉक का प्रयोग आप हटा दो, ओ क्लॉक ना आउटडेटेड हो गया थोड़ा। आप सीधा कह दो 7 AM 7 PM या 12 7 19 हो गए ना, 19 कह दो 19। इस तरह से 24 आवर्स वाली क्लॉक चला दो। अदरवाइज आप AM सुबह के लिए 12 बजे से पहले, 12 बजे के बाद आपका PM स्टार्ट हो जाता है, आप उस हिसाब से इसको यूज कर सकते हैं। Yes, sir. ठीक है, तो इस तरह से आप इसका प्रयोग बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते जाओ। रिजवान आप भी बनाओ, आप कहाँ क्या कर रहे हो इस टाइम पे? तो नींद आ रही है। या ये क्या बहाना, नींद आ रही है? चलो उठो पढ़ाई करो sir रिजवान he will have been eating since morning ही विल हैव have been been eating eating सिंस since morning मॉर्निंग। वेरी गुड, सिंस मॉर्निंग, वेरी गुड। ठीक है, बन गया। yes sir ठीक है, Yes, sir. ये जैसे नॉर्मल सर वाले। हम बाय का यूज तब करेंगे जब फॉर मतलब हम ड्यूरेशन बताएंगे, मतलब हाँ, जब हम कहते हैं ना वो काम करते करते इतने समय तक, जैसे हाँ, तक मतलब से आ गया, बाय आ गया उसी टाइम, बाय। जैसे अब सिंस मॉर्निंग सानिया ने यूज किया तो उसमें बाय मतलब वो सेंटेंस ही नहीं बनेगा ना। हाँ, वो उसमें थोड़ा प्रॉब्लम हो जाती है उसमें थोड़ी सी। ठीक है। फिर हम मन बताएं। हाँ जी, हाँ जी, बताओ क्या बात है। रिजवान उठ गया। हाँ सर, नींद खुल गई। हाँ बोलो बोलो रिजवान। we will have been ही विल हैव बीन teaching computer ही विल। मुझे ना आवाज कट कट के आ रही है रिजवान, शायद हो सकता है मेरे यहाँ कोई खराबी हो, आपके वहाँ तो ठीक हो रही है, मे भी हो सकता है मेरे यहाँ कोई खराबी ना हो। आराम आराम से बोल दो, मुझे समझ आएगी। ही विल हैव बीन, सर वी होगा। ही वी विल की जगह हैव। वी। सुनीता तान्या आप मुझे बता दो ये क्या बोल रहे हैं। रिजवान मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। सर इनकी वॉइस क्लियर नहीं आ रही मुझे भी। रिजवान आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही। सर we will have been हाँ वी विल बोल रही है, वी विल। ओके, वी विल हैव बीन, मैं बाद में चेंज कर, चलो मैं कर ही देता हूँ वी विल हैव बीन। ठीक है, वी विल हैव बीन teaching computer वी for विल हैव बीन टीचिंग computer टीचिंग कंप्यूटर for 2 years फॉर 2 years by बाय May 2013। माई 2013। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ठीक है, 23 23 कर देते हैं। ठीक है, तो यानी कि आपको समझ आ चुका है। Yes, sir। तो आप मुझे लगता है आप इसमें आप धीरे धीरे करके आप महारत हासिल कर ही लोगे। ठीक है, ओके। तो अब ये तो था। हाँ जी, हाँ जी, पूछो। सर ये हो सकता है कि सुनीता विल हैव बीन वेटिंग इन द मार्केट फॉर 2 hours by 7 PM। सुनीता विल हैव बीन, हाँ बोलो। वेटिंग वेटिंग इन द मार्केट इन द मार्केट for 2 hours in the market for 2 hours इन द मार्केट फॉर 2 hours 2 hours by 7 PM। बिल्कुल ठीक है, बाय 7 PM 7 बजे तक उससे हो रहे होंगे। हिंदी में बोला करो ताकि ये ना हो जाए कि आप सीख कुछ रहे हो उसकी हिंदी कुछ और हो सकता है दिमाग में आपके चल रहा हो चुके होंगे, असल में चल रहा है हमारा रहे होंगे, रहा होगा, रही होगी और रहे होंगे। तो कभी हिंदी में भी बोल लो। जब आपको आ जाए तो हिंदी छोड़ दो, इंग्लिश रह जाएगी सिर्फ। सुनीता को मार्केट में वेट करते हुए 7 बजे तक 2 hours हो रहे होंगे। हाँ हाँ, 2 घंटे हो रहेंगे, 7 बजे तक उसको 2 घंटे हो रहेंगे। वेरी गुड, आप अर्थ समझ गए हो। सुनीता तान्या को भी आ गया, रिजवान को भी आ गया।
ठीक है, कॉन्ग्रेचुलेशन। जो ये वाला टेंस है ना, ये थोड़ा सा पेचीदा सा है, लेकिन जिसको आ जाए ये उसके लिए बहुत अच्छा काम करता है। ठीक है, ठीक है। इट सीम्स दैट दिस इज इट्स अ हार्ड टेंस, बट इन फैक्ट इट्स नॉट हार्ड, इट्स इजी, इट्स मोर देन इजी। ठीक है, आप जितना इसको यूज करोगे उतना ही आप हैबिचुअल हो जाओगे, आपके मुंह से अपने आप निकलेगा। आपको सोचना नहीं पड़ेगा कहाँ पे वर्ब लगाऊं, कहाँ पे सब्जेक्ट लगाऊं, कहाँ पे सिंस। जब आप हैबिचुअल हो जाओगे, जैसे हम आई नो बोलते हैं, हम सोचते हैं आई नो हम बोल रहे हैं, हमें तो मुंह में पका हुआ है। ठीक है, यस सर। अब जैसे अब फोन पे सुनते सुनते हमें आदत पड़ गई है, प्लीज प्लीज कॉल मी आफ्टर सम टाइम, प्लीज कॉल दिस नंबर आफ्टर सम टाइम। अब फोन पे बार बार बोलते हैं, अब आपको सोचेंगे, आपके मुंह से भी वही निकलेगा जब बोलोगे। ठीक है, प्लीज कॉल मी आफ्टर सम टाइम। अब आपको कोई जरूरत नहीं पड़ी सब्जेक्ट की, वर्ब की, आपको आ गया। यही चीज है, आपको अभी ढांचा सिखा रहा हूँ, उसके बाद आपको आदत पड़ जाएगी, आपको सोचेंगे जरूरत ही नहीं पड़ेगी कहाँ पे क्या क्या चीजें लगानी है। ठीक है, यस सर। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब हम इसका करते हैं नेगेटिव। नेगेटिव क्या होता है? ऋणात्मक, मतलब नहीं वाले, ना वाले। ठीक है, तो अब इसको हम करते हैं सब्जेक्ट प्लस विल, उसके बाद क्या आएगा बताओ? नॉट कहाँ पे आएगा? जी सर, नोट आ जाएगा यहीं पे। हाँ, यहाँ पे आएगा नॉट। विल नॉट हैव। ये ऐसे मत करना कि हैव के बाद नॉट लगा दो। सब्जेक्ट विल हैव प्लस नॉट लगा दिए तो सारा गलत कर दोगे। विल नॉट हैव। ठीक है, उसके बाद बीन। बीन तो बजानी बजानी, यहाँ पे परफेक्ट कॉन्टिन्यूस कोई भी टेंस आ गया वहां पे बीन तो बजेगी बजेगी। मैं तो ऐसे ही याद करता था कि जहाँ पे परफेक्ट कॉन्टिन्यूस आ गया बीन तो बजानी बजानी है सपेरे ने। सर सांप आ जाएगा। ठीक है, ओके। उसके बाद क्या हुआ? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी हमारी, वो तो आपको पता ही है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हमारा आईएनजी भी आएगा, क्योंकि रहा, जहां पे रहा आ गया वहां पे आईएनजी आ जाता है। ठीक है, उसके बाद क्या आया अपना? बाकी का बचा हुआ जो शेष पार्ट है वो सारा इसके अंदर आ जाएगा। सिंस, फॉर, टाइम, उसके बाद अदर वर्ड्स। चलो अब इसको करते हैं। मैंने कहा कि सुनीता को खाते हुए 2 घंटे नहीं हो रहे होंगे। सुनीता will not have been eating since Monday. Sunita will have not been eating since Monday. सुनीता मंडे से नहीं खा रही होगी। इसका मतलब ये निकला सुनीता सोमवार से नहीं खा रही होगी। सुनीता सोमवार से नहीं खा रही होगी। रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। ये बार बार आपने बोलना है मुंह में, ताकि यही आपका मंत्र है। रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, ताकि जब भी बनाओगे तो मुंह से यही निकलेगा। नहीं तो अगर आप इसे छोड़ दोगे ना, मुंह से पता क्या निकला गलती से? सुनीता सोमवार से नहीं खा चुकी होगी। बाद में अगर अरे 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 ये तो मैं रहा होगा वाले कर रही थी, मैं चुका होगी, मैंने बीच में लगा दिया। ठीक है, रहा होगी, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। ठीक है, सुनीता सोमवार से नहीं खा रही होगी। अब मैं कहता हूं रिजवान जनवरी से नहीं नहा रहा होगा, क्योंकि ठंड होती है, कि नहीं नहा रहा होगा। ठीक है, मुझे पता है रिजवान नहाता होगा रोज, लेकिन हमने अभी अपने एग्जाम्पल्स लेने हैं। ठीक है, चलो। रिजवान जनवरी से नहीं नहा रहा होगा। तो रिजवान अब बनाओ, शाबाश। रिजवान will not have been taking shower. Been taking shower. Very good. For January. Since January.
जनवरी। जनवरी। मैं एक बार आपको सिंस और फॉर का चैप्टर क्लियर करा देता हूँ थोड़ा सा, मुझे पता है आपको आता होगा लेकिन फिर से कंप्लीट करा। देखो सिंस क्या है, एक पॉइंट ऑफ टाइम, और मैं इधर एक टेबल बना देता हूँ, इससे आपको थोड़ी सी इजी हो जाएगा। मैं यहाँ पे एक टेबल बना रहा हूँ सिंस और फॉर के लिए आपके, इसमें दो के अंदर मैं लेके आता हूँ। यहाँ पे कर देता हूँ सिंस, यहाँ पे कर देता हूँ फॉर। सिंस का मतलब क्या हो गया, पॉइंट, और इसका एक और मतलब है पक्की चीज, और फॉर होती है कच्ची चीज, लेकिन इसको हम ड्यूरेशन ऑफ टाइम के अंदर लेके जाते हैं, ड्यूरेशन ऑफ टाइम, ड्यूरेशन। चलो इसको हम करते हैं। देखो सिंस के अंदर आ गया आपका संडे से लेके मंडे तक, संडे टू मंडे के अंदर जितना भी टाइम आ गया, संडे मंडे ट्यूसडे सारा इसके अंदर आ जाएगा। MONDA भाई, सॉरी ये रहा, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पे क्या मैंने क्या दिया, 6 दिन भाई, 6 डेज, फिर मैंने क्या दिया भाई 10 डेज, फिर मैंने क्या दिया 20 डेज, मैंने क्या दिया फलाना फलाना जो भी था। संडे से मंडे तक आपका सिंस है, 6 दिन 10 दिन, ड्यूरेशन ऑफ टाइम आ गया आपका फॉर के अंदर चला गया। फिर मैं गया आगे, अब मैं कहता हूं दिसंबर से लेके, जनवरी से लेके दिसंबर तक का समय, जनवरी से लेके दिसंबर, 12 महीने होते हैं ना अपने, दिसंबर। यस। अब जनवरी से दिसंबर आपका एक पॉइंट ऑफ टाइम है, ये भी आपका सिंस के अंदर आ गया। लेकिन जैसे ही मैंने कहा 6 महीने, लो जी 6 मंथ्स, ये तो ड्यूरेशन ऑफ टाइम आ गया ना। ये DIT कोर्स कितनी देर का है जी सर, ये 6 महीने का है, 6 मंथ्स आ गया। लेकिन जैसे ही मैंने कहा कि ये जनवरी को स्टार्ट हो रहा है, यानी कि सिंस जनवरी से हुआ स्टार्ट, पॉइंट ऑफ टाइम आ गया आपका, एक पॉइंट दे दिया गया इसके अंदर। अब मैं 6 मंथ्स कह दिया, धक्के से मैंने कह दिया जी 24 मंथ्स लगते हैं, तो ये कच्चा हो गया ना, और साथ में समय अवधि भी आ गई, ठीक है। अब एक और चीज, जैसे मैंने कहा 9 AM आ गया, मैंने कहा 12 PM, जितना भी समय आया ये पॉइंट ऑफ टाइम है। 9 बजे यानी कि 9 बजे पॉइंट ऑफ टाइम आ गया, 12 PM पॉइंट ऑफ टाइम आ गया। लेकिन जैसे ही मैंने कहा भाई 9 घंटे, 9 आवर्स, ये कितने घंटे से काम चल रहा है, ये 9 घंटे से चल रहा है भाई, ये ड्यूरेशन ऑफ टाइम है आपका, इसमें फॉर आएगा आपका 10 घंटे, 20 घंटे, 48 घंटे, 1000 घंटे, वो समय अवधि आ गई, उसमें फॉर आएगा। जैसे ही मैंने उसके बीच में से एक पॉइंट ऑफ टाइम निकाल दिया, भाई 12 बजे ये काम स्टार्ट हुआ और 2 बजे खत्म हो गया, यानी कि ये पॉइंट्स आ गए आपके, तो वो आपके सिंस के अंदर आ गए। इसमें एक और बड़ी बात है, सिंस बर्थ आता है, कभी फॉर बर्थ मत लिख देना, ये याद रखने वाली बात है, सिंस बर्थ होता है, ठीक है। कभी फॉर बर्थ मत लिख देना कि बंदा बचपन से ही अंधा है, ब्लाइंड सिंस बर्थ, फॉर बर्थ नहीं होगा, क्योंकि वो एक समय है, वो पक्का समय, एक पॉइंट दिया गया है उसका, ठीक है। इस तरह से ये चीजें, रिजवान आपको क्लियर हो गई? यस सर। ठीक है, हाँ। कोई चीज जहां से नहीं है वहां से मुझे उस रिलेटेड पूछना जो हमारा टॉपिक चल रहा है, उसी टाइम बता दूंगा, ठीक है। संडे मंडे जनवरी फरवरी 9 AM 12 PM, जितना भी था, और भी कोई याद आता है तो वो भी आप इसमें ऐड कर सकते हो, ठीक है। ये एक तालिका मैंने बना दी है, टेबल सा मैंने आपको बना के दी, इसके ऊपर आप वर्कआउट कर सकते हो, ठीक है। ओके, तो ये हमारा अभी हमारा नेगेटिव के ऊपर चला है ये वाला जो काम है, लेकिन प्रैक्टिस आप करते रहो, बिना प्रैक्टिस के आपकी। सेंचुरी, हाँ जी सर सेंचुरी ने सेंचुरी 10वीं